8 फरवरी के जलसे को किस तरह देखते हैं? स्वाबी में जलसा कामयाब हुआ है पीटीआई जिस तरह करना चाह रही थी? बिल्कुल कामयाब हुआ है। इतना बड़ा जलसा हुआ है बगैर लीडर के इमरान खान नहीं है और इतना बड़ा जलसा हो गया, तो ये कोई और पार्टी करके दिखाए ना। इतना बड़ा जलसा एक पार्टी जिसका कोई लीडर जेल में और वो इतना बड़ा जलसा करके दिखा रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर चार्ज हैं और इस दफा तो किसी वर्कर को गाड़ी भी नहीं दी गई, खुद अपने पैसा खर्च करके जलसागाह पहुंचे। तो मेरे ख्याल से बड़ी बात है उस पार्टी के लिए जिसके वर्करों के ऊपर हर किस्म का जुल्म हो रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, और इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। वो इसलिए निकल रहे हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है। इस हुकूमत के पास जितने भी ऑप्शन थे वो सारे खत्म हो गए जुल्म जबर के, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन सर फिर भी पार्टी ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब करना कि कितने लोग आप लेकर आए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छी बात है। पार्टी के अंदर सजा जजा होना लाजमी है, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनको आगे आना चाहिए, और वो तभी होगा जब उनकी परफॉर्मेंस होगी। इस तरह तो नहीं पता चलता है ना। ये तो देखें हर पॉलिटिकल पार्टी तो जो मेन होता है वो वर्कर होता है। अब अगर वो तमाम पार्टियां जो है वो खत्म हो जाती हैं जब उनके पास वर्कर नहीं होता, तो आप ये देख लें क्या असर है दीगर पार्टियों का। तो आपको शिकवा किससे है यूसुफ जई साहब? किसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए वहां क्या किया है, और वहां आपने कोई थोड़ा बद इंतजामी की तरफ भी इशारा किया है? नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं है। तो मैंने तो डिसिप्लिन की बात की है ना कि डिसिप्लिन होनी चाहिए पार्टियों के अंदर। ये मैंने किसी एक इंडिविजुअल की तरफ इशारा नहीं किया है। मैं ओवरऑल बात की है कि हम जो है ना, हमें पार्टी बड़ी है और बड़ी होती जा रही है, लीडर जेल में है, तो बाकी जो लोग हम हैं अगर हम डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो फिर क्या होगा। जो स्वाबी का जलसा था बड़ा कामयाब गया है, और ये भी देखिए कि वर्कर जो है वो इमरान खान के लिए हर जगह जाने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बात तो सब कुछ है तो फिर डिसिप्लिन का होना बहुत जी, ये बात से इत्तेफाक है। लेकिन ये जो अली मीन गंडापुर साहब ने फिर रियासत के लोगों पे, मतलब थोड़ा सख्त सवाल है, आप जवाब देना चाहें तो, वो जो थूका है इसके बारे में मुझे बताएं। हम तो जाहिर है बतौर साफी इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं, जरा ये इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता किसी भी तरह। देखिए ये तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, क्योंकि हुकूमत के जो लोग हैं, जब अता तारड़ जो है जिसको गवर्नर पंजाब ने कहा है कि ये फॉर्म 47 का MNA है, कहा है, वो अगर आके कहते हैं कि जी 2000 से ज्यादा लोग नहीं थे, तो इतना बड़ा झूठ अगर एक हुकूमत का तर्जुमान बोले तो ये तो शर्म का मुकाम है। ये मतलब ये कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो सब झूठ बोलते हैं। ये तो ये इससे तो यही पता चला ना कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो झूठ, और उनको रखा ही है झूठ बोलने के लिए। सही है। तो फिर इन पे पीका एक्ट लागू करें, क्या करें? हम पे तो लागू हो गया है, हम तो बड़ी जद्दोजहद करते रहे आपके साथ। आप देखें ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो इल्जामात इन्होंने लगाए इमरान खान के ऊपर, सबसे पहला शिकार जो है वो नून लीग के लोग ही होंगे स्पीकर एक्ट। हाँ जी, इनके ऊपर ही गिरेगा ये नजला इंशाल्लाह। अच्छा, अब ओवरऑल क्या इस वक्त जो जैसे मुज़ाकरात के इम्कानात मादूम हो गए हैं, ऑलमोस्ट मादूम हैं। खान साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त भी लिख रहे हैं, या मुखातिब ज़रूर कर रहे हैं वो अपने अंदाज से। तो कोई उम्मीद है अब आगे कोई बात चलने की, कोई रास्ता निकलने की? डायलॉग तो होना चाहिए, डायलॉग पे कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। वो यकतरफा खान साहब ने तो लगा दी। आप सियासत करते हैं, सियासी हुकूमत से तो हमें कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि एक तो बेख्तियार हुकूमत है, और दूसरी बात ये कि वो इससे फायदा उठा रही है। देखिए उनकी सबसे बड़ी जो इन्होंने बेनिफिट हासिल किया, सबसे बड़ा बेनिफिट जो नून लीग ने हासिल किया वो ये था कि हर वजीर आके सबसे पहले शुरू हो जाता है कि जी फौज के खिलाफ ये कर रहे हैं, फौज के खिलाफ। तो जितना एहतराम हम दे रहे हैं और पीटीआई कह रही है, इमरान खान कह रहा है कि मेरी फौज है। अब इंडिविजुअल जो होते हैं वो इदारे तो नहीं होते। इदारे तो देखें इंडिविजुअल की क्या वो होती है, हर इदारे की अपनी एक हैसियत होती है। फौज की एक हैसियत है, और फौज हमारी है, हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है, हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है। फिर दूसरी बात, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है फौज दहशतगर्दी के खिलाफ।
اب ان کو خامخواہ ہر بات میں لانا. اب دیکھیں جو بھی وزیر پریس کانفرنس کرتا ہے وہ وہاں سے شروع کرتا ہے, تو وہ مستقل طور پہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور فوج کے درمیان خلیج بڑھتا جائے. یہ خلیج فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان نہیں ہے, یہ خلیج عوام اور فوج کے درمیان ہوگا, کیونکہ 90% 80% لوگ تو تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں. تو جو جنگ اتنی بڑی قربانی فوج دے رہی ہے تو کیوں قوم اس کے ساتھ کھڑی نہ ہو؟ کیوں ان کو بدگن کیا جا رہا ہے ایک دوسرے سے؟ کیوں خلیج بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ خط جو لکھا ہے عمران خان نے, میرے خیال سے اس پہ غور ضرور ہونا چاہیے, نظر ثانی ہونی چاہیے. صرف اس بنیاد پہ مسترد نہیں کرنا چاہیے کہ جو جیل ہوئی ہے ان کو سزا یافتہ ہے, بھائی وہ وے آؤٹ دے رہا ہے ملک کو, ملک بند گلی میں پھنس چکا ہے.